इन पांव तले पड़ी रहूं, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पलना बालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, कदमों लागू करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत हैं मासूक, बीच आशिक के दिल आए, बीच आशिक के दिल आए। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक, ए हुक्मे इलम दृढ़ किया, अजूरू क्यों न हो टूक टूक, अजूरू क्यों न हो वंदो सद्गुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री में राज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निजानंद स्वामी की जय, श्री बाईजुराज महारानी जी की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, महामती श्री लालदास जी महाराज की जय, बाबा दयाराम साहेब जी की जय, सद्गुरु महाराज श्री जवाहरदास जी साहेब जी की जय, सर्व सुंदर साथ की प्राणाधार सुंदर साथ जी। यह श्री बीतक साहेब धर्म ग्रंथ, जिसके अंतर्गत 5 स्वरूपों की बीतक है मूलतः, जिसको लालदास जी ने प्रारंभ करते हुए कहा, अथ श्री 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 3 स्वरूपों की बीतक लिख्यते। मूलतः ये 5 स्वरूपों की बीतक है। एक और ग्रंथ ब्रज परमधाम ब्रज रास का बाका करके एक और ग्रंथ है जो अप्रकाशित है। उसके कुछ अंश प्रकाशित हैं, बाकी अप्रकाशित है। उसके बाद में आप जिस श्री बीतक साहेब धर्म ग्रंथ को इस पधराए हुए हैं या इस संसार में पाते हैं, वह बीतक 4377 चौपाइयां और 73 प्रकरणों का ग्रंथ उपलब्ध है। लेकिन यदि श्री लालदास जी महाराज द्वारा रचित लिखित 72 माजजा ब्रजरास परमधाम का बाका और यह श्री उपलब्ध बीतक, यदि इन सब को हम जोड़ देते हैं
तो 10,000 चौपाइयां हो जाती हैं सुंदर साथ जी, और 5 स्वरूप और परमधाम, सारी लीला आ जाती है। अब आज के संसार में प्रकाशित नहीं है, उपलब्ध नहीं है, इसमें लालदास जी महाराज की बीतक को इतना सा सीमित करके हम जो देखते हैं, ये हमारा दोष है, क्योंकि हमने उसे प्रकाशित नहीं कर पाए अब तक, या नहीं हो पाई, या जैसा धनी जी का हुक्म। कहने का भाव हमारी समझ में होना चाहिए कि बीतक साहब 10,000 चौपाइयों का ग्रंथ है, अलग अलग खंडों में। देखिए कितनी प्यारी बात है। परमधाम की लीला पता है, ब्रज का पता है, रास का पता है, जागनी ब्रह्मांड में तीनों स्वरूप की भीतर कोई बसरी बन की हक्की, या जिसको कहा जाए बरारब की लीला, देवचंद्र जी, श्री प्राणनाथ जी तथा महाराजा छत्रसाल जी की लीला, यह हमें पता है। और उधर बरारब में 72 माजदा की लीला, तो ये कितने आनंद की बात है, हमें मालूम होना चाहिए। कल चूंकि हम बहुत विलंब से प्रारंभ हुए और समय पे समाप्त हुए, ये कितना पता नहीं खुशी की बात है या दुख की बात है कि प्रारंभ तो करो बहुत लेट और समाप्त करो सही समय पर, फिर हम कहलाएंगे नियमित। ये बड़ी अजीब सी बात है, पर ठीक है, जो कानून है, जो नियम है, निभाने चाहिए, जितना निभ जाए अच्छी बात है। आइए, कल की बीतक में हमने यह प्रयास किया जानने का संक्षेप में कि श्री लालदास जी महाराज जो ग्रंथकार हैं, ग्रंथकार हैं, बीतककार हैं, और जो बीतक ग्रंथ है और जो इस ग्रंथकार द्वारा रचित श्री बीतक ग्रंथ की कथा चर्चा है, इन तीनों का क्या महात्म्य है, क्या महिमा है, हमने कल जानने का प्रयास किया। अतः संक्षेप में कथा, यदि कथाकार को कुछ देवे और वक्ता को देवे और श्रोता को न देवे, तो कथा कथा नहीं, व्यथा होती है। बहुत गौर से समझने की बात है। कथाकार को, कथा करने वाले को, वक्ता को यदि कथा कुछ दे रही है, चाहे वो उसको आर्थिक रूप से कुछ दे रही है अथवा उसको ज्ञान के रूप में, भक्ति के रूप में कुछ दे रही है, तो भी यदि कथा करने वाले के द्वारा, यदि कथा श्रोता को यदि कथा प्राप्त नहीं हुई, तो कथा नहीं है, वो व्यथा है, क्योंकि उसको तो पहले से ही प्राप्त है। वह तो धाम धनी जी के हुक्म से आप सब में प्रसारित करने के लिए विराजमान है, और यदि आप सबको ही उस कथा का रस प्राप्त नहीं हुआ, तो वो व्यथा है। कल हमने जाना, फिर हमने देखा, अब कहो फेर के मूल मिलावे की बीतक। हम बीतक में गए। कौन सी बीतक? बीतक का अर्थ क्या होता है? बीतक का अर्थ होता है बीती हुई आज तक, बीतक शॉर्ट में हो गया। गुजराती शब्द है, अपभ्रंश है ये शब्द। गुजरात में भी बहुत कम प्राप्त है ये शब्द, कहीं देहात में मिलता है, और कहां से हमारे संप्रदाय में कैसे करके हमने अपना लिया, वो दान देने की इच्छा। तो बीतक शब्द का अर्थ जाना, और उसमें भी मूल मिलावे की बीतक। मूल मिलावे में क्या बीता, क्या घटित हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, क्या बातचीत हुई, वो सब बातचीत थी दायम इसक रबद। वो क्या था सुंदर साथ जी? अनादि प्रेम संवाद। हमने कल की बीतक में अच्छे से जाना। फिर हमने जाना कि महाकारण कैसे बना। महाकारण को कोई एक शब्द में स्पष्ट करेगा सुंदर साथ जी, और ये है स्पष्ट करना कि जो हक के दिल में उपजा, बस ये महाकारण। और उस हक के दिल में उपजने से जो अक्षर ब्रह्म और सखियों के हृदय में उपजा, दो जगह अक्षर ब्रह्म की उपजा, सखियों की उपजा। क्या उपजा? अक्षर ब्रह्म ने कहा सखियों का खेल देखूं, सखियों ने कहा अक्षर ब्रह्म का खेल देखूं। ये परस्पर दो इच्छा हृदय में उत्पन्न हुई, अर्थात ये दो कारण बन गए। इन महाकारण और कारण से मिलकर के सृष्टि रचना हुई। ये हमने कल बहुत ही संक्षेप में, बस खाली शीर्षक बिंदुओं से ही हमने जाना।
फिर हमने देखा काल माया ने कुछ ब्रह्मांड बनाए, कुछ योग माया बनाती है। काल माया योग माया क्या है? फिर गोकुल लीला प्रारंभ हुई। जैसे ही गोकुल लीला प्रारंभ हुई, सुंदर साथ जी, अपनी कल के भीतर का समय पूर्ण हो गया था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए बहुत ही संक्षेप में गोकुल लीला का आनंद लेते हुए हम आज के मूल विषय रास में प्रवेश करते हैं और बहुत ही धामधनी के चरणों में, श्री श्यामा जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज की मजल में श्यामा जी महारानी जी अर्थात निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का प्रकटन हो ही जाए। बाकी जो होता है सो धनी की इच्छा से ही होता है। वो चाहे तो कुछ भी करते हैं और चाहे तो कुछ भी नहीं करें। आइए सुंदर साथ जी गोकुल लीला का आनंद लेते हैं। गोकुल में श्री नंद राय जी की बहन सुनंदा को सुबह से वेरी वेरी अर्ली इन दी मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि रात को वसुदेव जी मथुरा से वो बालक छोड़ गए थे 8वां, देवकी के गर्भ से जन्मा हुआ, जिसके लिए वाणी में कहा गया वसुदेव गोकुल ले चले ताए न कहिए अवतार सो तो नहीं। इन हद का अखंड लीला है पार। वो छोड़ गए थे वहां और योग माया कन्या को ले गए थे। सुबह सुबह नंद राय जी की बहन सुनंदा ने नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, उन्होंने देखा। देखो आप बहुत विस्तार है, अधिक न जाएंगे। नंद का अर्थ क्या है? जो आनंद में रहता है, और नंद की बहन ही सुनंदा हो सकती है। और नंद गांव है, यानी कि पूरा गांव आनंदित गांव है। क्यों है? क्योंकि वहां साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा आनंद और रस के स्वामी श्री कृष्ण जी पधारे। तो नंद के द्वार पर गोपियां बधाई देने पहुंच गई, क्योंकि उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धन, हम अपने धनी से कब मिलेंगे। जैसे ही श्री कृष्ण जी का प्रकटन हुआ नंदगांव में, सखियां और परमधाम की सखियां और अक्षरधाम की 24,000 कुमारिकाएं तथा अनेकानेक न जाने कितने कितने महापुरुष आदि सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। वो सब बधाइयां देने आने लगे। गर्गाचार्य जी ने छठी रात वाले दिन शांडिल्य ऋषि के साथ में मिलकर के एक गौशाला में गुप्त रूप से आपका नामकरण संस्कार किया। पर नाम पर न आवे तोले एक ने, मुख श्री कृष्ण कहंत, प्रसिद्ध प्रकट पादरे केवता केव करंत। श्री कृष्ण की लीला त्रिधा युक्त है, हम सब जानते हैं। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर भेद न जाने कोई। नाम एक है सही, पर लीला तीन विध होए। तीन विध लीला है, और बड़े ही संक्षेप में अभी ही समझ लीजिए कि तीन की लीला कैसे। आइए बड़े ही भाव और प्रेम से तीन जयकारे लगाइए और सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण के तीन स्वरूपों को अपने चित्त में चिंतन कीजिए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। लड्डू गोपाल हो गई ना ये छोटे कृष्ण, ये पहला कृष्ण का रूप। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। ये किशोर स्वरूप श्री कृष्ण हो गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। ये हो गए तीसरे वैकुंठ के श्री हरि विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण, तीनों हो गए। इतना सरल है श्री कृष्ण की त्रिधा लीला समझना। और न जाने श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय, इस श्री निजानंद संप्रदाय के अंतर्गत हम सब सुंदर साथ थोड़ा सा डर जाते हैं कि बहुत कठिन है, बहुत जी काहे कठिन। पार ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद की प्रेम वाणी कठिन,
सवाल ही नहीं होता। हमारी बुद्धि कठिन है, जिसमें प्रेम तत्व प्रवेश अहंकार के कारण, अज्ञानता के कारण हम खुद ही नहीं करने देते कि हम कठिन हैं। या ऐसी निपट में क्यों भई कठिन कठोर अति ढीठ, के धाम धनी पहचान के फिर दे तुम्हें पीठ। कौन दे रहा है पीठ धनी? मैं दे रही हूं खुद। सबसे पहले मैं खुद दे रही हूं। कहने वाला खुद दे रहा है पीठ, नहीं तो बोलने से पहले मुझे न दिख जाते पारब्रह्म। इस प्रकार से मेरे प्यारे सुंदर साथी, ये त्रिविध लीला का भाव और बिना तारतम के ये आंगड़ी खोली नहीं जा सकती, ऐसा महामती श्री प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं। इस प्रकार ये नंद की लीला चल रही है, नंद गांव में गोकुल की लीला चल रही है। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज एक ही पंक्ति में संक्षेप में कह देते हैं कि भक्त नरसैया ने जितना भी वर्णन किया है वो हमारे लिए प्रमाण है। आप सब सुंदर साथ जी श्री नरसिंह मेहता यानी भक्त नरसैया नरसिंह मेहता जो रास देखने गए थे, ताए आड़े दरवाजा गए 4 हुए थे। आप सबको याद होगा, मशाल लेके खड़े रहे थे, 6 माह तक तेली तेल डालता रहा था और वो मशाल जलती रही। कहते हैं कि नरसैया का जलते जलते हाथ ही मशाल बन गया। है किसी में हमारे में इतना बल, धनी के प्रति भाव रखने का, इतनी लगन? तो मेरे प्यारे सुंदर साथी, महामती श्री प्राणनाथ जी उस ब्रज लीला गोकुल लीला की महिमा को एक ही चौपाई के अंतर्गत गा करके आपकी सेवा करते हैं कि ब्रज लीला अति मोटी छे, मोटी मतलब महान बड़ी। ब्रज लीला अति मोटी छे, जो जो नरसैया वचन प्रमाण। नरसैया ने जो जो कहा वो वचन हमारे श्री निजानंद संप्रदाय के अनुयायियों के लिए प्रमाण है। ए पगला, पगला कहते हैं पथ को, पगले है ना पथ। ए पगला सर्वे आपना, और जो ब्रिज के अंदर में गोपियों ने चाल चली वो हमारी चाल है। तमें जानी सकोते जान। और आपको यदि अच्छा लगे तो इन सब गोपिकाओं की चाल को, रहनी को आप अपने हृदय में धारण करें। हमारा मार्ग वही है, प्रेम मार्ग। कौन सा मार्ग है हमारा? इन्हें पगले आपन चालिए पगलाए रे परमाण सुंदर साच। हमारा प्रमाण क्या है? पगला क्या है? हमारा पथ क्या है? प्रेम। हमारा प्रेम पथ है। जैसे ब्रज के अंदर में गोपिकाओं ने श्री कृष्ण की बांसुरी बजते समय जैसे ही गोपिकाओं ने ब्रज से रास में प्रवेश किया तो उनके लिए ब्रज रूपी काल माया का ब्रह्मांड, ये संसार गौपद वच की भांति छोटा सा हो गया। यानी कि गाय के, बछड़े के पैर के निशान जो मिट्टी में पड़ते हैं, इतना सा जो खड्डा बनता है उसको उलांघने में जितनी तकलीफ होती है, जितनी मेहनत होती है, सिर्फ इतनी सी मेहनत उन गोपिकाओं को हुई जब भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा श्री कृष्ण ने योग माया के ब्रह्मांड में बांसुरी वेणुनाद किया तो वो सखियां कूद के जोर से भागी। कहां से? काल माया से योग माया, अर्थात ब्रज से रास में, अर्थात अपने प्रियतम की बांसुरी बजने पर उनके लिए, उनके से मिलने भागी। कितना तब भवसागर भया विहंगम, गौ पद बच बैड़ा पैड़ा बताया। चपाई भी आती है किरंतर निरंतर। इस प्रकार से ब्रज से रास में सब सखियां पहुंची। फिर कहते हैं पहले 11 बरस ऊपर 52 दिन, काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन। कितने बरस रहे भैया काल माया के ब्रह्मांड में, ब्रज में, गोकुल में बाल लीला खेलते हुए कितने बरस रहे? 11 वर्ष और 52 दिन, पूरे 52 दिन। 52वीं संध्या को धाम धनी अक्षरातीत प्रियतम सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण जी ने योग माया के ब्रह्मांड में जाकर के अक्षर ब्रह्म के
जो चतुष्पाद है, उस चतुष्पाद के अंदर में जो केवल ब्रह्म है, उस केवल ब्रह्म की जो आह्लादनी शक्ति है, उसका नाम है योग माया। उस योग माया के ब्रह्मांड में जाकर के, उसके वहां जाकर के एक विलक्षण वृंदावन बनाया। उस विलक्षण वृंदावन के अंतर्गत जाके कदम्ब के वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाई, जिसके लिए पानी में आता है, तहां जाएंगे बेन बजाई, सखियां सबे लई बुलाई। इस प्रकार से जब ब्रज से रास में प्रवेश होता है, तब के लिए कहा गया कि तब धाम धनिये कियो विचार, ये दो मगन हुए खेले नर नार, मूल वचन की नाही शुद्ध, ये दो खेले सुपन की बुद्ध। 11 वर्ष और 52 दिन तक दर्शन की लीला चलती रही। गोपिकाएं श्री कृष्ण जी के प्रेम में इतनी निमग्न हो गई कि वाणी के अंदर में इतना वर्णन किया हुआ है, इतना आनंदमय वर्णन किया हुआ है कि कैसे मग्न हो गई, कैसे मग्न थी। यही हमारी पगला है, यही हमारी चाल है, यही हमारा रहनी है। इसी पर पूरी वाणी में जोर दिया गया है कि आप सब सुंदर साथ की रहनी क्या है, क्या होनी चाहिए। सिर्फ यही जो ब्रज के अंदर में काल माया के ब्रह्मांड के अंतर्गत समस्त गोपिकाओं का रहन सहन, उठना बैठना, चाल ढाल, सोचना, काम करना आदि था, वो ही काल माया के ब्रह्मांड में था। अब यह जो जागने का ब्रह्मांड है, इसे काल माया का प्रतिबिंब ब्रह्मांड कहा जाता है। इसमें भी हमारी रहनी वही होनी चाहिए। उसके लिए आगे की चौपाइयों में बहुत सुंदर वर्णन है, हम प्रयास करते हैं यदि हमें वो संक्षेप में आनंद देवे। यहाँ कहते हैं तब धाम धनिये कियो विचार, ये दो मगन हुए केले नरना। ये दो कौन भैया? ये दो खेले मगन हुए नर नार। कौन नर कौन नारी? बोले नर वह श्री कृष्ण सच्चिदानंद परमात्मा श्री राज्य मूल स्वरूप अक्षरातीत का आवेश लिए हुए, अक्षर की आत्म से संजोए हुए 11 वर्ष और 52 दिन तक यह दोनों नर और नार, नार यानी गोपिकाएं, नर यानी श्री कृष्ण के रूप में, ये दोनों मगन हो चुके हैं इस खेल के अंदर में। मूल वचन की इनको शुद्ध नहीं है, मूल वचन की ना ही शुद्ध। और खेल का जो मुख्य उद्देश्य था क्या? अक्षर को, अक्षर ब्रह्म को देखो धनी जी को प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजी एक खेल देखे अक्षर का जे। सखियों के मन में आया था दुख की लीला देखे, और अक्षर ब्रह्म के हृदय में आया था राज्य के सुख विलास की लीला देखे। ये मूल वचन की नाई शुद्ध, ये दो खेले सुपन की बुद्ध। इस प्रकार राजी महाराज ने आधी नींद तब दही उड़ाए, सखियां सब आधी नींद सब राजी महाराज ने उड़ा दी। ये बात धनी जब चित्तों ले आए, आधी नींद तब दही उड़ाए। 11 वर्ष और 52 दिन ता पीछे पहुंचे वृंदावन। इस प्रकार से जैसे ही रामधनी जी ने गोकुल लीला के अंदर 2 बार राजी महाराज ने आवेश खींचा है, पता है आपको? राजी ने 2 बार श्री कृष्ण जी पर से आवेश खींचा, मूल स्वरूप अक्षरातीत। एक बार ब्रज की लीला में, दूसरी बार आने वाले प्रसंग में आएगा रास की लीला। जब ब्रज की लीला में आवेश खींचते हैं तो आपके हृदय में रास रमण की इच्छा होती है, और आप 11 वर्ष 52 दिन जुदागी के पूरे होने के बाद गमुए चराते हुए जाकर के बांसुरी बजाते हैं। तान जाए के बेन बजाई, सखियां सबे लई बुलाई, तामसियां राजसियां चली, स्वांसियां शरीर छोड़ के मिली। जैसे ही श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई, तामसियां
और राजसियां चल दी, लेकिन स्वांतसी सखियां, सात्विकी सखियां शरीर छोड़ के मिली। अर्थात उनको गोकुल के अंदर में उनके लोगों ने रोका, तो उन्होंने वहीं तत्काल शरीर त्यागा और आत्मा से अपने प्रियतम परमात्मा श्री कृष्ण से मिलने, जहां से बांसुरी बज रही थी, वहां पहुंच गए। सुखदेव जी महाराज ने और महामंत्री श्री प्राणनाथ जी ने रास ग्रंथ में बहुत ही प्रेम और भाव से यह वर्णन किया है कि क्या घटित हुआ उस समय जब बंसी की तान सखियों को सुनाई दी, तो उस समय क्या घटित हुआ। बहुत ही भावपूर्ण वर्णन किया गया है। उस समय कोई सखी दूध धो रही थी, छोड़ के चल दी। कोई सखी ससुर की सेवा कर रही थी, वहीं छोड़ के चल दी। कोई सखी पति की सेवा कर रही थी, जैसे ही बांसुरी की आवाज उसके कानों में अपना नाम सुनाई दिया, वो पति की सेवा छोड़ दी। कोई गोपी स्नान कर रही थी, करा रही थी, कोई बच्चों को खिला रही थी, कोई भोजन पका रही थी। सबकी सब सखियां इतनी तीव्रता से भागी दौड़ी कि बस जा करके श्री कृष्ण जी के उस योग माया के ब्रह्मांड के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। और ये जो 12,000 सखियां थी, इनके साथ में 24,000 सखियां भी जो अक्षर ब्रह्म की हैं, वह भी साथ में गई। योग माया का ब्रह्मांड, जिसे रास का ब्रह्मांड या अखंड वृंदावन कहा जाता है, वह बनाया। और वहां पर जैसे ही समस्त सखियां दौड़ करके गईं, तो योग माया ने श्री कृष्ण जी को पहले से ही समस्त सखियों को, 12,000 सखियों को नए तन प्रदान किए। नए तन प्रदान करने के साथ साथ उनको वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार, नए नए श्रृंगार उनको कराए, जिसके लिए वाणी में आता है, योग माया ने देह धरी रे श्री श्यामा जी थैया तैयार। तो इस प्रकार से वह वृंदावन बना। यहां बड़ा ही संक्षेप में जाने कि वाणी के अंतर्गत श्री तारतम वाणी के तारतम ज्ञान के आधार पर 3 प्रकार के वृंदावन आते हैं। 3 वृंदावन वैसे तो और भी बहुत मिल जाएंगे, पर 3 वृंदावन का वर्णन विशेष है। एक योग माया निर्मित केवल ब्रह्म के अंतर्गत वृंदावन, जिसे अखंड वृंदावन कहा गया। दूसरा सबलिक के महाकारण के अंतर्गत नित्य वृंदावन, जो अक्षर ब्रह्म के चित्त में अखंड हुआ। और मृत्युलोक के अंदर में जो हम मथुरा वृंदावन देखते हैं, हमारे जयपुर के 200 किलोमीटर दूर, वह अखंड वृंदावन, वह मृत्युलोक के अंतर्गत वृंदावन। तो 3 वृंदावन सामान्य रूप से संक्षेप में हमें दृष्टिगोचर होते हैं। पहला अखंड वृंदावन, दूसरा नित्य वृंदावन, और तीसरा इस मृत्युलोक के अंदर में वृंदावन। वाणी में चौपाई के माध्यम से वृंदावन का वर्णन आता है। ए स्वरूप ने ए वृंदावन, ए जमुना तट सार, घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो, ते तारत में कीदो निर्धार। आइए बहुत भाव और प्रेम से रास ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। रास ब्रह्मांड की जो लीला है, वो इतनी गहन, गंभीर और इतनी अधिक रसमयी है
कि रसों के समूह होने के कारण से, सारे प्रकार के रसों का केंद्रीकरण होने के कारण से उसे रास कहा गया। और रास को समझना सांसारिक बुद्धि, भौतिक बुद्धि, पंच तत्वों की बुद्धि से कदापि संभव नहीं है। इसे समझने के लिए आपको अपनी आत्मा की बुद्धि और आत्मा का प्रेम और हृदय से ही समझना होगा। बल्कि समझते समझते में भी ये समझ में आ जाए तो धाम धनी की मेहर। रास में सखियां आई सुंदर साथ जी, भागी भागी दौड़ी दौड़ी श्री कृष्ण ने बुलाया तो भागी भागी दौड़ी दौड़ी गई, ये सोच करके कि हम सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण के संग में यहाँ इस संसार में आने का उद्देश्य पूरा होगा। हम रास रमण को जा रही हैं। पर जैसे ही रास के ब्रह्मांड अखंड वृंदावन में आप पहुंचती हैं, श्री कृष्ण जी अंदर आते ही गोपियों को उथला वचन कहते हैं। क्या कहते हैं सुंदर साथ जी? उथला। उथला किसे कहा गया? उथला का अर्थ क्या होता है? उपालंब, उल्टे वचन। आप दौड़ दौड़ के मिलने जा रहे हैं, आप दौड़ दौड़ के मिलने जा रहे हैं और जिसने आपको बुलाया उससे आप बड़े ही भाव और प्रेम से दौड़ के मिलने जा रहे हैं। आपको जैसे ही मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और मिलने वाला यानी बुलाने वाला आपको यही कहे क्यों आए थे, आपको कैसा लगेगा इस संसार में? आप क्या करोगे? रख अपनी हेकड़ी, मैं जा रही हूं, ऐसे ही कहोगे? बोले अब भी तो फोन करके बंसरी बजा के बुलाया, मैं भागी दौड़ी आई, अंदर आई, आते से ही तूने कह दिया भाई क्यों आए हो, किस लिए आए हो, अच्छी बात नहीं है आना। आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही इस भावना को हजारों गुना बड़ा कर दो, आत्माओं के स्तर पे लाके इस बात को समझो कि कैसा लगेगा। इसको उथला कहा गया। और श्री कृष्ण गोपियों की देह भाव की परीक्षा लेने लगे। उथला वचन सुनते ही समस्त गोपियां मूर्छित हो गई और मूर्छित होने पर तामसी सखियां जो थोड़ा बहुत होश में थी, उन्होंने कहा कि आपने बुलाया और हम चले आए, हम अपनी जान हथेली पे लेके आए हैं, आपने बुलाया और हम चले आए और अब आप ऐसे वचन कह रहे हो। तो परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा इतनी रात को गृहस्थ स्त्रियां, विवाहिताएं शोभा नहीं देता। अपने घर गृहस्थी संसार पति आदि को छोड़ करके तुम पर पुरुष के पास मिलने आ गई हो। तो सब गोपियों ने मिलकर के उत्तर दिया, हे परमात्मा श्री कृष्ण, ये तय है ना कि अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। कृष्ण ने कहा बिल्कुल सही है, अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। तो श्री कृष्ण को सखियों ने कहा पति का अर्थ स्वामी होता है, आप सारे जगत के स्वामी हैं, संसार के शरीर के स्वामियों को छोड़ करके जगत के स्वामी के यदि चरण पकड़ लिए जाएं तो बताओ भला हमने क्या गलती करी। श्री कृष्ण निरुत्तर हो गए। उन्होंने कहा अरे सखियों, मैं तो ऐसे ही किलोल कर रहा था, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, कहीं तुम में किसी जगह पर काल माया का संसार का कोई भाव शेष तो नहीं है। यदि भाव शेष है तो फिर इस काल माया का भाव शेष है तो योग माया के अखंड ब्रह्मांड में जो प्रेम की, रस की, आनंद की जो लीला है उसमें फिर विघ्न बाधा बन जाएगा। इसलिए मैं पहले ही परीक्षा ले रहा था। सारी सखियां हंसने लगी। श्री कृष्ण ने सबको गले से लगाया और कहा चलो आओ, मैं तो ऐसे ही किलोल कर रहा था, आओ चलो वृंदावन दिखाता हूं। तो वाणी में एक प्रकरण आता है, वृंदावन दिखाड़ियों। ये वृंदावन दिखाड़ियों क्या है? उन्होंने श्री वृंदावन को दिखाया, दर्शन कराया, समस्त सखियों को वन में घुमाया, वहां बुलाया था, वन में घुमाया। और वृंदावन क्या है सुंदर साथ जी? जड़ी बूटियों का, औषधियों का, दिव्य औषधियों का भंडार।
वृंदा का अर्थ होता है तुलसी, वृंदा का अर्थ होता है तुलसी। और तुलसी के वन यानी कि बहुत बाहुल्य में तुलसी के पौधे जहां हो, वह रात भर तुलसी की महक से जो महकता हो वो वृंदावन। और तुलसी संसार के अंदर में वैकुंठ आदि की लीलाओं के अंतर्गत भागवत आदि पुराणों में कहा गया, तुलसी भगवान श्री कृष्ण की एक धर्म पत्नी का, नारायण की एक पत्नी का नाम है। तो वहां पर फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए, वृंदावन दिखाया, और फिर रास की अनेक रामतें हुई। आंख मिचौली की रामत, फूंदड़ी की रामत, भुलवनी की रामत, कोहनियों की रामत, उड़न खटोली की रामत, तालियों की रामत। सारी सखियां तन मन आभूषण वस्त्र श्रृंगार सब कुछ भूल करके, बेसुध हो करके परमात्मा श्री कृष्ण के साथ रमन करने लगी रास में। अब सखियों को यह पक्का विश्वास हो गया, सखियों को यह पक्का विश्वास हो गया कि परमात्मा श्री कृष्ण हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, हमें बिंदी लगा रहे हैं, हमारी बेड़ी गूंथ रहे हैं, हमारे वस्त्र आदि समेट रहे हैं, हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं। ये प्रेम कामना की भावना में परतंत्र हो चुके हैं, हमारे गुलाम हो चुके हैं। समस्त सखियों के अंदर में ये मान भर गया। इसीलिए मान भरी माननीय कहा जाता है, सखियों को माननीय भी कहा जाता है क्योंकि उनमें मान आ गए। तो इस प्रकार सखियों को जब पक्का विश्वास हो गया, तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने, जो कि सदाबहार सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, अहंकार उनको सुहाता नहीं, अभिमान उनको भाता नहीं, मान से वो बहुत दूर रहते हैं। रंचक मात्र भी अभिमान उनको सुहाता नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी वो गोपियों की बात अभी करते हैं। हमारे को इसीलिए सच्चिदानंद परमात्मा का प्रेम हमारे हृदयों में आता नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो परमात्मा को सुहाता नहीं, हमारे पास में उसी का स्टॉक है। वही हमारे हृदय और बुद्धि में भरा हुआ ही नहीं है, बल्कि 50 बार हमको संत गुरुजन महात्मा महापुरुष आदि बताते हैं, फिर भी हमारे अंदर में निकल के वो पूरा नहीं निकलता। न जाने फिर कहां से हमारे भीतर में आ करके भर जाता है। इसीलिए हमारे हृदय में सच्चिदानंद परमात्मा का प्रेम, प्यार, कृपा आदि आता नहीं। किसका दोष है? मेरा दोष। मेरे को धामधनी प्यार नहीं कर रहे, मुझे श्यामा जी दर्शन नहीं दे रही, तो किसका दोष है? मेरा दोष। श्यामा जी मेहर नहीं कर रही ऐसा नहीं कहना, मेरे कारण से मुझ पर होती हुई मेहर नहीं हो रही। क्योंकि बारिश तो हो रही है, मैं छाता ही नहीं हटाता अहंकार का, मैं संसार की, इंद्रियों की और दुनिया की भावनाओं रूपी जो छाता है वो मैं खुद ही नहीं हटाता। अब मैं खुद नहीं हटाता और चिल्लाता ये हूं कि मुझ पर मेहर नहीं हो रही, मुझ पर मेहर नहीं हो रही। अब ये हमें तय करना है, गोपियों की उस भावना से हमें सीखना है, ये सिखापन लेनी है। सुंदर साथ जी, हमें अपने अहंकार को धीरे धीरे कम करना चाहिए। एक साथ तो जाएगा नहीं, जो रोग धीरे धीरे बढ़ा है वो इकट्ठे तो जाएगा नहीं, धीरे धीरे ही जाएगा। लेकिन जाएगा कब? जब औषधि करेंगे, जब इलाज करेंगे, जब अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, तब वो चला जाएगा। इस प्रकार
प्यारे सुंदर साथ जी, सखियों के मन में मान आया, और जैसे ही मान आया श्री कृष्ण समझ गए सखियां मान से भर गई हैं, और राधा को ले गए साइड में। आओ राधा रानी, चलते हैं, रास रमन करते हैं। राधा रानी को भी समझ में आ गया कि ये मेरे कृष्ण जो हैं ये मेरे गुलाम हो गए, मेरे परतंत्र हो गए हैं। अब ये मैं तो इनसे मन चाहा, दिल चाहा, रुच रुच के रास रचाऊंगी। और जैसे ही परमात्मा श्री कृष्ण ने देखा कि राधा रानी भी अन्य 36,000 गोपिकाओं की तरह गई, तो मुस्कुराए, तीखे मुस्कुराते हैं, बहुत ही प्यारा मुस्कुराते हैं वो। उनकी एक मुस्कुराहट की एक बंकिम छटा पर, तिरछी छटा पर कोट बेर सखियां कुर्बान हो जाती हैं। वो मुस्कुराए और राधा रानी ने कहा कि मुझसे तो चला नहीं जा रहा पैदल, आप मुझे अपने गोदी में या कंधे पे बिठा लीजिए या गोदी में उठा लीजिए, और मेरे को तो आप उठा के गोदी में या कंधे पे बिठा करके आपको जहां ले जाना है वहां ले चलिए। श्री कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है। पेड़ के ऊपर खड़ी थी वहां, पेड़ के चबूतरे पे। श्री कृष्ण ने कहा अच्छा तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ। तो जैसे ही वाणी में भी लिखा है और भागवत जी में भी है कि जैसे ही राधा रानी जी ने अपना पग श्री कृष्ण जी के कांधे पर रखने के लिए उठाया, श्री कृष्ण जी नीचे से अंतर्धान हो गए और राधा रानी जी धड़ाम से गिर पड़ी। बोलो बैजराज राधे महारानी की जय। हम कब गिरेंगे ऐसे धड़ाम, ये विचार करना है। ये राधा रानी जी का प्रसंग सुन के अच्छा लग रहा है, पर हमको धड़ाम से गिरना है, अपने अहंकार रूपी पर्वत के ऊपर से नीचे गिरना है। राधा रानी जी गिरी, श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। बड़े प्यार से एक चीज यहां समझ लीजिए, अंतर ध्यान नहीं होता। न जाने सब जने अंतर ध्यान बोलते हैं, अंतर ध्यान नहीं होता। गायब हो जाने को, डिसअपियर हो जाने को संस्कृत में अंतर्धान बोलते हैं, ध्यान नहीं होता। अंतर ध्यान तो होता है अंतर में ध्यान लगा लिया, इनसाइड इंटरनल इटर्नल मेडिटेशन को अंतर ध्यान बोलते हैं। अब वहां भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा श्री कृष्ण वहां पर क्या अंतर ध्यान लगा के बैठ गए राधा रानी जी का पग रखने पर? देखिए कितनी विचित्र सा शब्द है। इसलिए बड़े ध्यान से ध्यान रखें, अंतर्धान होना होता है। तो जैसे ही अंतर्धान हुए राधा रानी जी नीचे गिरी, बेहोश होकर गिर गई। उधर सब सखियों ने देखा श्री कृष्ण जी तो गायब हो गए, अंतर्धान हो गए। और धीरे 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 वो सारे योग माया के ब्रह्मांड में परमात्मा श्री कृष्ण को खोजने लगी। और खोजते 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 उन्होंने देखा कहीं पर कुछ पग दिखाई दे रहे हैं, पैरों के निशान दिख रहे हैं। उनको दिख गया कि ये श्री कृष्ण के हैं, ये श्री राधा रानी जी के हैं। देखिए प्रश्न बनता है बड़ा प्यारा यहाँ पर, कोई पैरों से कैसे पहचान लेगा कि ये श्री कृष्ण के पग के निशान है अथवा ये राधा रानी जी के पैर के निशान है? आप लोग बहुत विस्तार में न लेते हुए एक ही पंक्ति में समझें। परमात्मा श्री कृष्ण के पांव के नीचे बहुत सारे चिन्ह हैं, चक्र है, गदा है, शंख है आदि बहुत सारे उनके चरणों के नीचे वो हैं। और जहां जहां पग रखते हैं परमात्मा श्री कृष्ण, वहां वहां वो सुंदर सुंदर अलग अलग निशान छप जाते हैं। कोई भी बता सकता है ये श्री कृष्ण जी के हैं। ऐसे ही राधा जी के पग के नीचे भी बहुत सारे चिन्ह हैं। जैसे हमारे हाथ में लकीरें होती हैं, उनके हाथ में निशान हैं बहुत सारे अलग अलग। तो जैसे ही थोड़ा आगे गए तो उन्होंने पहचान लिया कि ये श्री कृष्ण के पग है, ये राधा रानी के पग हैं। चलते चलते गए, देखा तो एक पेड़ के नीचे राधा रानी जी बेहोश पड़ी हैं, श्री कृष्ण वहां भी नहीं हैं। ऐसे में आप श्री कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं। ये दोबारा आवेश खींचने की लीला है। देखिए अंतर्धान होना
आवेश खींचना और अक्षर ब्रह्म का अपने धाम में जागृत होना, ये तीनों एक ही घटना है। आवेश खींचा, श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए, सखियों को दिखने बंद हो गए सिर्फ। और अक्षर ब्रह्म जो कि रास के ब्रह्मांड में लीला कर रहे हैं, वो अपने ब्रह्मांड में जागृत होते हैं और देखते हैं कि ये क्या लीला हो रही है, ये कौन वन था, ये कौन सखी, ये क्या वृंदावन, ये मैं कैसे, ये सखियां कैसे, क्या आनंद की लीला। तो कहते हैं चित चौंक भई अक्षर, इसको चित चौंक भई अक्षर कहा गया और इसी को ही अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्ध कहा गया। इसी को अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्ध भी कहा गया। जैसे आप एकदम से कहीं पर थे, जैसे यहीं पर ही इसी कथा चर्चा का ही आनंद ले लीजिए। मान लीजिए आप यहां पर बीतक साहेब की कथा चर्चा का श्रवण कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कथा चर्चा का श्रवण करते करते आपकी बुद्धि कल्पना के माध्यम से अपनी दुकान पे चली गई, अपने किसी बेटा बेटी नाती पोते के यहां चली गई, कहीं पर भी आपकी बुद्धि चली गई और एकदम से 5-3 मिनट बाद वो लौटी, तो आप देखोगे अरे ये क्या कथा हो रही थी, क्या हो रहा था, एकदम से आप फटाक से जाग जाओगे। यहाँ बड़ी प्यारी चीज भाव से प्रेम से लीजिए सुदर्शन जी, संसार और जगत में अंतर होता है। संसार और जगत में अंतर होता है। संसार वह है जो जीव अपने स्वप्न से, अपनी कल्पना से अपने अंदर गुनगुन बनाता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बनता ही रहता है। इसको कल्पना के जाल को, मेरी संकल्पना के जाल को संसार कहते हैं। संसार बाहर नहीं है, संसार हमारे भीतर होता है। जगत जो है वो भगवान बनाते हैं, ईश्वर बनाते हैं, सृष्टिकर्ता बनाते हैं, राज्य का हुक्म बनाता है, वो जगत है। ये पूरा 14 लोक ब्रह्मांड जगत है। इस जगत के अंदर में जीव जिसने अपना शरीर धारण किया है, वह शरीर जो है वो अपने भीतर में बनाता रहता है, उसको संसार कहते हैं। इस प्रकार बहुत विस्तार है रास का। ये बीतक साहब का पंचमी के रोज, छठी के रोज और सप्तमी के रोज परमधाम, ब्रज, रास, इसमें जाए बिना आप जागनी के ब्रह्मांड में आते हो या जैसे भी आने का भाव बनता है वो अनुचित है। बिना परमधाम की लीला को समझे, बिना ब्रज को संक्षेप में समझे, थोड़ा बहुत घूम के आएंगे, ज्यादा नहीं घूमेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम जागनी ब्रह्मांड की ही पढ़ रहे हैं। परंतु जागनी ब्रह्मांड का जो बैकग्राउंड है, कहां से आया जागनी ब्रह्मांड। जैसे एक पुत्र बिना पिता के नाम के बेकार होता है। पुत्र का नाम है और S/O नहीं है तो वो नाम अधूरा है। ऐसे ही जागनी का ब्रह्मांड, रास, पीछे ब्रज और पीछे परमधाम, इसके बिना पूरा समझ नहीं आता। भले ही आप संक्षेप में थोड़ा थोड़ा घूम के आ जाओ। हालांकि परमधाम की लीला का विस्तार भी अनंत है, ब्रज गोकुल की लीला का विस्तार भी अनंत है। पूरी भागवत में आता है, दशम स्कंद के अंतर्गत पूरा भरा हुआ है। गर्ग संहिता है और ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, इन सब में गोकुल लीला, ब्रज लीला और रास लीला का वर्णन है। और भी न जाने कितने कितने ग्रंथों में वर्णन है ब्रज रास लीला का। वो सब हम पढ़ने बैठेंगे तो हमारे 33 या 330 दिन निकल जाएंगे। वो ब्रज रास और परमधाम की लीला ही पूरी नहीं होगी। इसलिए हम सिर्फ अदब से, अदब निभाने के लिए, मैनर्स के लिए, मर्यादा के आधार पर हम सिर्फ पंचमी के रोज परमधाम की बात करते हैं और छठी के रोज ब्रज लीला की बात करते हैं और आज के दिन हम रास की बात कर रहे हैं। और आज के दिन
यानी बीतक के थर्ड डे जनरली ऐसा ही सभी साधु संत विद्वान गुरुजन करते हैं कि निजानंद स्वामी सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का प्रकटन का ले लेते हैं दिन, और यह उचित भी है। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी रास के अंदर में हमने प्रवेश किया। रास में प्रवेश करके हमने देखा तो श्री कृष्ण जी अंतर्धान हो गए। अब क्या होगा साहब, वापस कैसे आएंगे? अब वापस बुलाना है हमें। सब सखियां रोने लगी, विरह किया, इतना विरह किया, इतना विरह किया सखियों ने कि कितनी ही तो बेहोश हो गई। आप कभी मूर्छित हुए? देखिए, क्षमा चाहते हुए बोल रहा हूं कि कभी कभार पुराने जमाने में कभी कोई घर का खास यदि मर जाता था, मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, तो कई प्रकार के जो उनसे जुड़े हुए लोग होते थे, पुराने जमाने की बात है, आजकल इतना मोह संसार में भी नहीं रहा लोगों में, वो बेहोश हो जाते थे नर अथवा नारी अपने प्रियजन के देहांत पर। ध्यान है आप लोगों को, कभी देखा है ऐसा कि चक्कर आ जाते थे, मूर्छित हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे? ऐसे ही सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए लीला के तहत। उनको अंदर से कॉन्फिडेंस है कि ये मेरे परमात्मा मुझे छोड़ के जा नहीं सकते, परंतु फिर भी एक पल को भी मेरे से दूर हुए, बेहोश हो गई सखियां। कभी ऐसा भाव हृदय में आया, मेरे धाम धनी अक्षरातीत मेरी श्यामा जी हाय मंदिर आई, दर्शन हुए, दर्शन तो हुए स्वरूप शोभा श्रृंगार के, इसे मुरली मुकुट के और धाम धनी की बाड़ी के, राज्य कहाँ है साक्षात, श्यामा जी कहाँ है साक्षात? और चक्कर आ गए हो, बेहोश हो गए हो, सोचते सोचते। ये लीला का आनंद है। इतनी गहनता, इतनी प्रचंडता, इतनी अंतर हृदय में गंभीर प्रेम यदि है, इतना यदि गंभीर चिंतन है कि आंख में आंसू सहज आ जाते हैं, रुलाना नहीं पड़ता है अपने आप को। अभी हुआ ऐसा, ये रास। जैसे ही श्री कृष्ण अंतर्धानित हुए, रस की धारा में जैसे ही रस प्रदान करने वाले, रसानंद में डुबोने वाले का विघ्न बाधा हुआ, रस देने वाले की धारा में विच्छिन्न अविच्छिन्नता में जैसे ही विघ्नता पैदा हुई, रस में विघ्न आया, रस पाने वाली बेहोश हो गई। वो नहीं था, क्योंकि रस ही तो प्राण तत्व बन करके उन गोपियों में प्रवाहित हो रहा था। और जैसे ही आपकी प्राण वायु प्राण नली दबा दे तो आप बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे। फिर क्या किया सखियों? तामसियों में इंद्रावती सिरदार आगे आई। उन्होंने कहा ये रास बिहारी है, लीला बिहारी है, ये तो वृंदावन बाग के बिहारी है, छबीले है, छैल है, छलियां हैं, रास के रमैया हैं, इनको रमण पसंद है, इनको रमण बिहारी लाल को रमण पसंद है। अतः ऐसा करो, जितनी भी लीलाएं ब्रज में परमात्मा श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के आज तक की हुई है, इन सबका अनुकरण करो। अनुकरण यानी फॉलो करो। तो सारी सखियां गोपियां क्या बन जाती हैं? कोई कंस बन गई, कोई देवकी बन गई, कोई वसुदेव बन गई, कोई कृष्ण बन गई, कोई राधा बन गई, कोई वो ललिता सखी बन गई, कोई वो सखी बन गई, कोई कंचन बन गई। ऐसे में इंद्रावती जी श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और यहां श्री इंद्रावती जी सारी सखियों का लीडरशिप करते हुए इस अनुकरण लीला को संपन्न करती है। अनुकरण लीला सुंदर साथ जी सरलता से समझने के लिए समझ लीजिए, ऐसे कहना नहीं चाहिए ये शब्द, पर आपके अंतर चित्त में एक ही सेकंड में स्थित हो जाएगा, इसलिए ऐसा कहना पड़ रहा है। जैसे रामलीला होती है, ऐसे ही श्री कृष्ण जी की श्री राधा रानी के बेहोश होने तक की जो लीला थी, एक एक लीला का रामलीला करना अनुकरण लीला सा हो गया। और जैसे ही
उस अनुकरण लीला के अंतर्गत जहां पर योग माया का वो प्रसंग आता है जहां 11 वर्ष और 52वीं संध्या के दिन कदम्ब के वृक्ष तले परमात्मा श्री कृष्ण तहां जाए के वेणु बजाई सखियां सबे लई बुलाई, जब वहां वेणुनाद करते हैं तो श्री इंद्रावती जी अनुकरण लीला में जब वेणुनाद करती हैं तो वाणी कहती है, आया स्वरूप कर नए श्रृंगार भजनानंद सुख लिए अपार। वहां पर पुनः परमात्मा श्री कृष्ण का पदार्पण होता है, आगमन होता है, सखियां सब प्रफुल्लित हो जाती हैं, आनंद में झूमने लगती हैं, अपने प्राण वल्लभ प्रियतम श्री कृष्ण जी को अपने समक्ष पा करके उनसे लिपट छिपट जाती हैं और उनके चरणों में कोई उनके आनंद से नृत्य करने लगती हैं, झूमने लगती हैं। और बड़ी कोई तामसी कहती है, क्यों छोड़ गए थे, क्यों दूर हो गए थे, हमें क्यों सताते हो, क्यों विरह में डुबाते हो। ऐसे अनेक प्रकार के भावों को लेकर के अनुकरण लीला संपन्न होने से भजनानंद सुख प्राप्त हुआ। अर्धरात्रि से पहले की रास की लीला को ब्रह्मानंद लीला कहा गया और ये जो अर्धरात्रि के पश्चात जो अब नया भजनानंद स्वरूप आया है इसे भजनानंद लीला कहा गया। दोनों ही परमात्मा श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। अंतर इतना है, पहले अर्धरात्रि से पहले परमात्मा स्वयं दे रहे थे। देखो बड़ा बारीक सा अंतर है, आनंद से समझ लीजिए, बहुत प्यार का अंतर है, आगे पूरी वाणी में काम आएगा। दोनों ही या प्रत्येक स्थिति में देने वाला परमात्मा ही होता है। दाता सिर्फ धनी होते हैं, धनी ही सिर्फ देते हैं। अर्धरात्रि से पहले जो रास हो रही थी वो ब्रह्मानंद लीला थी। उस ब्रह्मानंद लीला में भी ब्रह्म का आनंद ब्रह्म ही दे रहे थे, परंतु अब अर्धरात्रि के पश्चात जो महारास हो रही है वो भजनानंद लीला है। रस तो ब्रह्म ही दे रहे हैं, पर आपके भजन करने के बाद वो ब्रह्मानंद आपको उपलब्ध हुआ है। भजन अर्थात अनुकरण, अनुकरण अर्थात नाम जाप अध्ययन मनन चिंतन पठन पाठन चितवनी आदि। आपका श्रम जुड़ा, आपका परिश्रम, आपका जतन प्रयत्न, आपका भाव, आपकी मेहनत जुड़ी, राज्य बहुत खुश होते हैं। राज्य तो आपके हृदय में ही है, पर वो कहते हैं मेरी अंगनाओं तुम भी तो मुझे बोलो ना कि मैं आपके बिना रह नहीं सकती। मैं तो 50 बार कहता हूँ रह न सको मैं रूहों बिना, पर तुम भी तो कहो रुए हे राज्य रह न सके तुम भी। सौबेर देखो अजमाए के मोमिन करे न कोई। परम धाम में तो बहुत जोर जोर से बोल रही थी, यहाँ ब्रज में रास में जागरी में बोल के दिखाओ हे राज्य आपके सिवाय मैं मर जाऊंगी। पर यहाँ तो पता नहीं किस किस के सिवाय मरने को आदि इत्यादि सब समझते हैं, क्या कहना। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी भजनानंद स्वरूप प्रकट हुआ। भजनानंद स्वरूप ने विध विध प्रकार के महारास कराए। उसको कहा गया प्रति सखी प्रति शाम। एक एक सखी के साथ में एक एक शाम सुंदर है। ऐसे महारास अनंत विस्तार है। सुंदर साथ जी न जाने कितना कितना विस्तार है, कितना कितना कहा जाए और कितना कितना इसका विस्तार किया जाए। अनंत, कहीं चले जाओ किसी भी विषय को इसमें देख लो रास के अंदर में, उसका भी अनंत विस्तार है। जैसे एक बात रह गई कि योग माया ने जैसे ही तन प्रदान किए तो 12,000 प्रदान किए। 12,000 गोपिकाओं के यानी परमधाम की सखियों को तन प्रदान किए तो 12,000 थे। परमधाम की प्रत्येक सखी के पास में एक एक तन और प्रत्येक तन के अंदर में अक्षर वर्ण की 2-2 कुमारिकाएं थी। यानी कि एक गोपिका के अंदर में 3-3 गोपिकाएं नृत्य कर रही, आनंद कर रही थी। ऐसे न जाने कितने कितने गंभीर रहस्य रास के अंदर भरे पड़े हैं। और इस प्रकार से जब रास में मगन हुए तो अंत समय में सुबह सुबह होने से थोड़ा सा पहले यमुना जी में झीलना करते हैं, मिठाई मेवा पकवान खाते हैं और यहाँ सखियां गोपिकाएं श्री कृष्ण जी को उथला करती हैं। देखो अब नंबर आ गया सखियों का, क्योंकि अब आपने अनुकरण करके मेहनत करके कृष्ण को कमाया है।
पहले कृष्ण स्वयं आया था, अब आपने मेहनत करके कमाया है। जब आप मेहनत करके कमाते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है। जब बिना मेहनत के कमाते हो तो अलग कॉन्फिडेंस होता है, कम होता है, और मेहनत करके कमाते हो तो कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। सखियों ने कहा, उथला किया और कहा उन्होंने कि वाला वालम जी मारा, जीवे प्रीतम अमारा, तमे रामत रंगे रमाड़िया पण सांभलो मारी बात। आपने बहुत अच्छी रामते खिलाई, बहुत प्यार से, प्रेम से, आनंद की लीलाएं आपने हे दामदनी करी, पर सांभलो मारी बात, मेरी बात भी एक सुन लीजिए। हम ऊपर एवड़ी तमे का की दी प्राणना, आपने हमारे ऊपर में ऐसा जुल्म क्यों किया? बोले क्या किया? बोले अमती तमे अमती अलगा थया, तारे ब्रह थयो अति जोर, तमे वनमा मूकी गया, हमें की धा घना भगोर। हे दामदनी, बाकी सब अच्छा है, रास बहुत अच्छी थी, ब्रज बहुत अच्छी थी, परंतु ये जो बीच में आप हमें छोड़ के चले गए ना, ये सही नहीं था। तो राजी ने कहा, अच्छा अब तुम्हारी क्या इच्छा है? तो उन्होंने कहा, हवे वाला हूँ एटलू मांगू कण एक ना अलगो थे। हे दामदनी, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए कि आपका और हमारा एक पल मात्र, क्षण मात्र को भी जुदाई ना होए, हम तो ऐसी जगह रहना चाहते हैं। तो राज्य ने कहा, भैया ऐसा स्थान तो सिर्फ परम धाम है। तो सखियों ने कहा, चलो परम धाम। तो वहां योग माया के ब्रह्मांड से धामधनी अक्षरातीत श्री कृष्ण जी समस्त सखियों को लेकर के परम धाम लौट गए। बीच में अक्षर वर्ण के चित्त में जो लीला अखंड हुई, वह प्रसंग अब समय अभाव से उसको छोड़ना पड़ रहा है। इस तरीके से महामती श्री इंद्रावती जी कहती हैं, श्री इंद्रावती कहे अमने वाला भला रमणिया रास, पछे थे गर भूल गे वालो तेगी चालिया सहु साथ। फिर सारे सुंदर साथ जी के साथ में श्री इंद्रावती जी कहती हैं, धामधनी अक्षरातीत परम धाम को पुनः लौट गए। ब्रज में आए, पहला फेरा, ब्रज से रास में गए, ये भी पहला ही फेरा है। परम धाम से यहां आना और परम धाम वापस जाने को फेरा कहते हैं। सुंदर साथ जी, परम धाम से आना और परम धाम से जाना को फेरा कहते हैं। परम धाम से ब्रज में आए थे, पहला फेरा, लेकिन परम धाम से ब्रज में आके रास में आए, परम धाम वापस नहीं गए, इसलिए फेरा नहीं पड़ा। ब्रज से रास को फेरा नहीं कहते, ब्रज से रास में योग माया में जाना कहते हैं। तो परम धाम से ब्रज में आए, ब्रज से पहले फेरे में रास में गए, अब रास से परम धाम लौटे। तो पहले फेरे में आए थे, पहले फेरे में लौट गए। अब दूसरा फेरा पड़ेगा, दूसरा फेरा कहा गया जागती के ब्रह्मांड में आना, जिसमें आने से पहले बरारब के अंदर में लीला भई, और बरारब के अंतर्गत जो लीला भई है वो हुक्म ने, अक्षर ब्रह्म ने हुक्म के आधार पर, हुक्म की शक्ति से वहां पर हुक्म वेद कदेव में लिखे लाखों निशान, कई प्रकार के निशानात बरारब की धरती पर कुरान के माध्यम से, मुस्तफा मोहम्मद बेग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माध्यम से कुरान और 90,000 हरूफ आदि की लीला होती है। तत्पश्चात में आज का जो प्रसंग है, निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के साथ में समस्त सखियां जो परम धाम की हैं, उनका इस संसार में आगमन होता है। आइए सुंदर साथ जी बहुत संक्षेप में अंतिम आज की प्रकटन की चौपाई लेते हैं, क्योंकि ब्रजरास लीला को जितना सोचा है उतना वर्णन करना संभव नहीं है। जितना वर्णन हो पाया ये सब धनी की इच्छा है, जितना भाव आया वो सब धनी की इच्छा है। आइए इस प्रकार से परम धाम लौटी हुई सखियां जाके पुनः जिद बहस करती हैं, दाएं विषय करवत वापिस होता है। आपने तो कहा था दुख दिखाएंगे, आपने तो कहा था दुख दिखाएंगे, राजी कहाँ है दुख, कहाँ है माया? आपने कहा था अलग हो जाओगे, आपने कहा था संसार में खूब
डूब जाओगे, आग पानी पत्थर पूजोगे, मुझे भूल जाओगे। आपने तो न जाने कितना कितना भय दिखाया था राजी महाराज, वो सब तो हमें न ब्रज में दिखा न रास में दिखा। यूं ही ब्रज में 52 दिन की जुदागी हुई, रास में कोई ऐसी 5 मिनट आगे इधर उधर हो गए, बाकी तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। और हमको तो सखियां कहती फर्क नहीं पड़ा। और आप राजी कह रहे थे ना, तू सखी यहाँ जाएगी, तू सखी वहां जाएगी, आपस में सब भूल जाओ। सखियां हम तो राज्य कहते, हम तो कोई सखी एक दूसरे से अलग नहीं हुई। नंदगांव में भी इकट्ठी रहती थी, रास में भी हम योग माया में इकट्ठी। आप क्या ऐसी बस ऐसी बना रहे थे कि हमारे को आप राजी महाराज के दिल में तब लिया हक के दिल में ये जो 14 तबक तिन में जम्बू दीप में भरत खंड बजरक। फिर राजी महाराज ने अपने हृदय में लिया दाया में शक्रवध का, पुनः जो दाया में शक्रवध हुआ, अनादि प्रेम संवाद हुआ, उसके कारण से राजी महाराज ने घनघोर लीला रची। जागनी के ब्रह्मांड की अत्यंत दुख असत जड़ की लीला धाम धनी जी ने रचना करी, जिसके अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर में 12,000 और 24,000 अक्षर उनकी सखियां ऐसे आ करके न जाने किन किन तनों पर आके बैठी। कोई गरीब, कोई अमीर, कोई काली, कोई गोरी, कोई मोटी, कोई नाटी, कोई छोटी, कोई ऐसी, कोई वैसी, कोई ऊंची, कोई नीची, न जाने विविध प्रकार के विभिन्न वर्गों में, विभिन्न वर्णों में, विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न रूपों में, विभिन्न स्वरूपों में, कोई नर में, कोई नारी में आ करके वो 36,000 सखियां आके विराजमान हुई। वो कैसे हुई? वो श्यामा जी के साथ में हुई, क्योंकि श्यामा जी नाम वो सुंदर साथ। वो श्यामा जी निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के पुरुष के रूप में इस बार अवतरित हुई हैं। आइए सुंदर साथ जी हमारे प्यारे निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के हम प्रकटन की चौपाई को यहाँ बोलेंगे, और हमारे प्यारे सुंदर साथ जी नारियल बघारने के माध्यम से उस खुशी को, उस आनंद को हम प्रकट करेंगे। चौपाई में जैसे ही प्रगटे शब्द आए तब नारियल बघारना, प्रगटे शब्द पर नारियल बघारना। और सब सुंदर साथ बड़े ही भाव प्रेम से जितने भी यहाँ 2-5 जने बैठे हैं और जो इसको हमारे इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं, सब अपने अपने घरों में निजानंद स्वामी के इस प्रकटन बीतक के अंतर्गत इस प्रकटन दिवस को आज संक्षेप में एक चौपाई से आनंद लेने जयकारे अपने अपने घरों में लगाएं, खूब आनंदित हुए। आइए सुंदर साथ जी, सम्मत 1638 से आसो सुदी 14 को जन्मे श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़, आए प्रगटे मारवाड़। बोलो निजानंद स्वामी की, सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी की। इस प्रकार अब मूल सखियां धाम की जय, तिन फेर आए इत धरी देह, रास खेलते उमेदा रैया तित, सो सब ब्रह्म सृष्टि आइया इत। श्री श्यामा जी के साथ में विक्रमी संवत 1638 को सारी सखियां 12,000 राज्य की सखियां, 24,000 अक्षर रूम की सखियां, सारी की सारी श्री श्यामा जी अर्थात सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के साथ में पूरे भारत के अंदर में विभिन्न प्रकार से अवतरित होती है। निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का प्रकटन उमरकोट गांव में होता है, और उमरकोट गांव में होकर के आगे की लीला चलती है। आज का बीतक शहर जी का प्रसंग यही विश्राम करते हैं, और आगे की लीला कल से निजानंद स्वामी जागनी के ब्रह्मांड में विस्तार से हम करेंगे। जयकारे के साथ विश्राम। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। संवत 1638 वाली चौपाई पास कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। संवत 1638 आसो सुदी 14